हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक के थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D और ट्रिगो, हर एक बुक को बहुत डिटेल में करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चल रहा है थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसकी एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन सारे लेक्चर्स को हम आपको डिलीवर करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं मांगा जाता है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जाता है। ये पूरे तरीके से किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक कई सारे बोर्ड्स, कई सारे मीडियम्स और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारे नोट्स या ई बुक्स या पीडीएफ्स को लेकर एक्सेस चाहिए तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। विद दैट काम की बात करते हैं। आज हम एक्सरसाइज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कई सारे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बेहतरीन सी कंसोलिडेटेड सी तैयारी हम करवा पाएँ और समझा पाएँ कि देखो चीज़ें आसान हैं। अगर हर थ्योरी, हर कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा जाए तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हैं। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। इसे सेव करके आप रख लेंगे तो आपके हमेशा वीडियो सिंक में रहेंगे। जितने भी वीडियोस डेली, जो 2 वीडियोस हम आपके लिए रिलीज़ करते हैं, आप हमेशा अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ताकि आपका कुछ भी बैकलॉग क्रिएट ना हो। विद दैट स्टूडेंट्स, सीधे सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल सा है। मैं हर बार ये चाहूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप सॉल्व करें, आप ट्राई करें, और फिर बेशक हम साथ में मिलकर इसे ट्राई करें। पर ज़रा अगर आपने स्क्रीन पॉज करके इसे ट्राई किया है अभी और नहीं हुआ है, तो मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ़ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ दिस, वन ऑफ द लाइन्स मतलब अरे वही बात, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। वो कह रहा है इसका जो वन ऑफ द लाइन्स है, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का, वो है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब पहले तो मुझे इसे क्रैक करना है, और इसे क्रैक कर जो लाइन्स मिलेंगी ना, जो भी लाइन्स मिलेंगी, वो उनमें से कोई एक इस स्ट्रेट लाइन, यहां पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दिख रही है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर है वो। मेरा आपसे हमेशा से ये कहना है कि आप एक चीज तो देख के आइडिया लगा ही सकते हो सर, जब भी कोई कहे कि एक्स वाई जो है वो 0 है, मतलब 2 बातें सर, एक्स 0 है और y 0 है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो हम ऐसे ही सोचते हैं चीज़ें, और x और y दोनों 0 हैं, मतलब सर x 0 होना मतलब y एक्सेस, याद आ रहा है क्या? और y 0 होना मतलब x एक्सेस, और इसका बाइसेक्टर मतलब या तो ये वाली लाइन जो कि क्या होती है y इज इक्वल टू x, या फिर हो सकता है वो ये और ये होता। उस केस में कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन, जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपके पास या तो ये इक्वेशन निकल कर आएगी या ये इक्वेशन निकल कर आएगी। ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। कहाँ से? यहाँ से। मेरा यकीन है इतना अगर आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर ले तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, अगर आप सीधे सीधे सोचो तो। कैसे सोचेंगे सर, कैसे निकालेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, दिमाग में चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं। एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसमें से वही फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक यूज कर सकता हूं क्या? देखो इक्वेशन क्या लिखी है सर, इक्वेशन लिखी हुई है my² प्लस, है ना, ये लिखा है 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई, है ना, ये लिखा है 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई। तो क्या मैं इसे एक्स वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ इस बात से? और इसके बाद क्या करेंगे सर? माइनस एम एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे सर? माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई थिंक सर चीज़ें ऐसी कुछ निकल कर आ रही है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं किया। माइनस एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई, बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या करना है सर? मेरा कहना है अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसी कोई बात यूज़ करूँ तो समझना बात को, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से, देखो कहीं से तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं कहीं से, या रादर यहीं से, लेट्स से सर यहाँ और यहाँ से y कॉमन लेना चाहूँ, अगर मैं यहाँ और यहाँ से y कॉमन लेना चाहूँ तो देखो y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा एम स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, m प्लस एक्स। पर ये कोई बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ से एम एक्स कॉमन लिया, अगर मैंने यहाँ से एम एक्स कॉमन लिया, देखो मैं लेके देखता हूँ फिर समझते हैं क्या बन रहा है, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ से एम एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एम वाई माइनस एक्स, राइट। आई थिंक यहाँ भी एम वाई प्लस एक्स बन रहा है ना,
और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा। I'm really sorry, बस मैंने ठीक से देखा नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको अगर मैंने कुछ गलत लिखा है बोला तो। देखो जैसे ही y कॉमन लिया तो ये बचेगा my प्लस एक्स, पता नहीं क्यों देख नहीं पा रहा था मैं। यहाँ से मैंने mx कॉमन लिया और अदर माइनस mx कॉमन लिया तो ये बन जाएगा my प्लस एक्स। डिड यू ऑल गेट दैट? सर अब अगर आप चीज़ें थोड़े और ध्यान से देखोगे ना, माइनस साइन ही लिया है, बिल्कुल सही, ये प्लस ही आना है, बिल्कुल सही। तो फैक्टर्स होंगे my प्लस एक्स और यहाँ पे मिलेगा क्या, y माइनस mx। अब आप तो सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं देखूं तो इसकी स्लोप क्या आएगी सर? सर अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखते हो तो ये है my इज इक्वल टू एक्स, है ना, मतलब my प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है my इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1/m टाइम्स x। बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इससे सॉल्व करूं तो ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब सर सीधी सीधी सी बात है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो या तो ये चाहिए या ये एंगल बाइसेक्टर है ना आपकी इस लाइन का। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए m की वैल्यू या तो 1 या फिर -1, क्योंकि ये है तो 1 है और ये है तो -1 है। m की वैल्यू अगर 1 चाहिए या -1 चाहिए तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू 1 कौन बना सकता है? m की वैल्यू 1 बना देता, मतलब m मतलब इसकी स्लोप, आई होप आप समझ रहे हो, m की वैल्यू 1 मतलब इसकी स्लोप। इसकी स्लोप को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? m की वैल्यू -1 ले लो। अगर m की वैल्यू -1 यहाँ ले लेता हूँ तो -1 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर m की वैल्यू 1 लेता हूँ तो देखो ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे 1 ले लिया तो -1 बन जाएगा। यानी टेक्निकली अगर आप m की वैल्यू 1 या -1 लेते हो, टेक्निकली अगर m की वैल्यू ऑफ 1 या -1 लेते हो तो बेशक सर जो इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की वो होगी y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x, और ये जो बनकर निकल कर आएगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर x और y एक्सिस का। क्यों सर? क्योंकि x y इज इक्वल टू 0 का एंगल बाइसेक्टर आपको ढूंढना था। क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया? क्या किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिखना है स्टूडेंट्स, हम ज़रूर उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और बेहिचक कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास हमेशा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप हमसे हमेशा पूछ सकते हो आस्क योर डाउट में। आपके जो भी परेशानी हो, जो भी डाउट हो, आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करिए और हमें आस्क योर डाउट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ पर आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें? बिल्कुल ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को आई होप अगर आपने स्क्रीन पॉज करके ट्राई किया तो क्या लिखा हुआ है पहले समझ लेते हैं सर। क्वेश्चन में जो वो बोल रहा है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको इस सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है? सेकेंड डिग्री की अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख रही है तो आपको दिख रहा होगा कि ये ओरिजिन से पास होने वाली या ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करने वाली दो लाइंस के पेयर की इक्वेशन है। आई होप ये बात तो आपको पता है। सर सिमिलरली ये जो इक्वेशन है, इफ वन ऑफ द लाइंस कोइंसाइड विद वन ऑफ दोज गिवन बाय दिस, मतलब वो ये कह रहा है इसमें दो लाइंस हैं, इसमें दो लाइंस हैं और ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ओरिजिन से पास होती हैं, तो क्या उन दोनों लाइंस को मैं ऐसा मान सकता हूँ y इज इक्वल्स टू लेट्स से m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x? मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि वो जो लाइंस वहां से निकल कर आती हैं वो इस लाइन के साथ उनमें से एक तो कोइंसाइड होती है। कोइंसाइड होने का मतलब है, आप बात समझना स्टूडेंट्स, बात समझना, क्या ये भी सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है? हाँ सर। मतलब ये भी ओरिजिन से ही पास होगी? हाँ सर। मतलब इसके साथ इसमें से जो एक लाइन है उसके साथ ये लाइन कोइंसाइड होती है और दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, तो वो वही लाइन है, वही लाइन है। मतलब उसकी भी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू m1x। मतलब एक लाइन जो इसमें से निकल कर आएगी वो यही होगी। आपको बातें समझ आ रही हैं क्या? फिर वो क्या कह रहे हैं, एंड द अदर लाइंस, मतलब इसके पास जो दूसरी लाइन है, इसके पास जो दूसरी लाइन है, एक लाइन इसके पास ये भी तो है, वो लाइन इसके पास जो दूसरी लाइन है उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर, और वो भी ओरिजिन से पास होती है। तो मेरा कहना है जो इसके पास दूसरी लाइन होगी, जिसके पास दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है सर, वो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर ये m2x है तो इसके पास जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? 1 अपॉन मतलब -1 अपॉन m2 टाइम्स x। क्या ये दोनों बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं? क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर नहीं है तो क्या अब आप ये क्वेश्चन कर दोगे? अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरा यकीन करिए। वो p प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है जो आप बहुत ईजिली निकाल के दे सकते हो।
सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसी बातें करते हो सर, कुछ भी ला देते हो आप, ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या दो बड़ी सिंपल सी बातें याद नहीं हैं जो हमने डिस्कस की हैं कई दफ़ा, अगर मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूं। याद करो स्टूडेंट्स, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना। कौन सी, लेट्स से y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x। सर प्लस c क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिन से पास होती हैं तो y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, है ना। मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज़ काम की बातें सुनिएगा, कि सर अगर इसमें जो दो लाइंस हैं वो ये हैं और उनकी स्लोप है m1 m2, तो आपने हमें सिखाया है कि जो इन दोनों स्लोप्स का सम होता है वो क्या होता है और इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है वो क्या होता है। क्या आपको याद है? मुझे बस इतना बता दो कि इन दोनों का सम कितना होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, क्योंकि अगर आप मुझे ये बता देंगे तो आप इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हैं, आपके पास सिर्फ काम की चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत ईजीली, बहुत सीधे सीधे बता सकते हो। आई होप अब आपको कुछ याद आया कि अगर मैं पूछ रहा हूँ m1 प्लस m2 कितना होता है, तो याद करो स्टूडेंट, सर m1 प्लस m2 जो होता है वो होता है -2h अपॉन a। भूले तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, a नहीं b, है ना। और सर m1 m2 जो होता है, m1 m2 जो होता है वो होता है आपका a अपॉन b। फिर से रिपीट करता हूं, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -2h अपॉन ऑफ कोर्स b, और m1 m2 होता है a अपॉन b। यानी कि सर क्या यही इंफॉर्मेशन इसके साथ इसमें और इसके साथ इसमें अप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी, काफ़ी बात बन जाएगी साहब, आप काफ़ी क्लोज हो जाएंगे p प्लस q के। आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से निकालूँ m1 प्लस m2, है ना, तो m1 प्लस m2 कितना होता है, जस्ट अभी डिस्कस किया। m1 प्लस m2 बेसिकली क्या होता है, सुनना ध्यान से, m1 प्लस m2 होता है आपका xy के कोफिशिएंट का नेगेटिव, xy के कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन y² का कोफिशिएंट। आई होप इसको आप ऐसे याद रखते हो। तो यहाँ पे xy का कोफिशिएंट देखा तो कौन, p, तो p का नेगेटिव कौन, -p अपॉन y² का कोफिशिएंट कौन, 3, तो ये हो जाएगा -p/3। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालूं m1 m2, तो वो क्या होता है सर, वो होता है x² का कोफिशिएंट अपॉन y² का कोफिशिएंट, दैट्स 2/3। क्या किसी भी स्टूडेंट को इन सारी बातों में किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? सर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्लोप्स देखूं तो वो है m1 और -1 अपॉन m2। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का अगर सम किया तो वो कितनी है सर, m1 -1 अपॉन m2। तो इन दोनों की स्लोप्स का भी सम किया तो वापस क्या, xy का कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन y² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -q अपॉन -3। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा q/3। ये क्या हो जाएगा सर, q/3। क्या कोई परेशानी है किसी स्टूडेंट को? और इसी तरीके सर इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें, किसका, m1 का, किसके साथ, -1/m2 के साथ, तो ये -m1/m2, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाता है आपका x² का कोफिशिएंट अपॉन y² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2/-3 या -2/3। आई होप ये तो बात वहीं निकल कर आपको ले जा रही है अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आई थिंक सर कुछ तो बड़ा मज़ेदार सा है जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं, जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो शायद हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है बस इन 4 बातों के बेसिस पे आप फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि सर m या 1 अपॉन m, मतलब आई एम रियली सॉरी m1 और ये जो 1 अपॉन m2 या सीधा सीधा मैं कहूँ m2, इनकी वैल्यूज़ को कैसे क्रैक किया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है। सारी बातें छोड़ो, आप तो सर ये बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या इसे देखकर कोई आइडिया लगा सकते हैं, कैसे देखकर कोई हिंट मिल सकती है? आपको मिल रही है, आप देख नहीं रहे हो, कैसे मिल रही है सर, बात समझो। यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू आपको बताऊँ, यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू बताऊँ तो क्या आ रही है सर, अगर आप यहाँ से m1 की वैल्यू बताओगे तो m1 की वैल्यू होगी कितनी, 2/3 टाइम्स m2। अरे हाँ या ना, तो मैं ये m1 की वैल्यू जो 2/3 टाइम्स m2 है यहाँ रखता हूँ, तो सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स m2 इंटू m2, यानी कितना, m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यानी आप देख रहे हो ना, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो m2 स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो m2 की वैल्यू आ रही है +-1। ये पहला कंक्लूजन अभी तक का। m2 की वैल्यू अगर मिली +-1, तो क्या m2 की वैल्यू +-1 यहाँ और यहाँ रख सकता हूँ? आपको समझ आ रहा है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि सर यहाँ पर जब आप
जब आप m2 की वैल्यू क्या ट्राई करोगे, जब आप m2 की वैल्यू +1 ट्राई करोगे तो m1 की कुछ वैल्यूज आएंगी, मतलब p और q की आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप m2 की -1 वैल्यू ट्राई करोगे तब कुछ और वैल्यू आएंगी। जैसे समझना बात को, जैसे ही m2 की वैल्यू +1 यहाँ रखी तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, है ना। तो दो बातें सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने क्या लिया, सीधी सी बात है, अगर मैंने m2 की वैल्यू क्या ले ली थी, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अगर मैं m2 की वैल्यू लेता हूँ जैसे कि 1, है ना, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? देखो m2 की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे रखा तो 2/3। और अगर मैंने दूसरा सिनेरियो लिया, कौन सा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने m2 की वैल्यू लेता हूँ -1 तो ऑफ कोर्स m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। बहुत सिंपल सी बातें कह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं, उससे क्या होगा, उससे शायद मैं p और q की वैल्यू निकाल लूँ। अच्छा सर, यहाँ से अगर मैं p को लिखना चाहूँ तो p को मैं क्या लिखूँगा, मैं p को लिखूँगा 3 टाइम्स m1 + m2, और ऑफ कोर्स ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मैं q को क्या लिखूँगा सर, मैं q को लिखूँगा 3 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, m1 - 1/m2। कोई तकलीफ, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो p और q में इंटरेस्टेड है ना। तो एक बार तो मैं m1 और m2 की कौन सी वैल्यू ट्राई करता हूँ सर, एक बार तो मैं m1 और m2 की ये वाली वैल्यू ट्राई करता हूँ, उससे p और q निकालता हूँ। एक बार ये ट्राई करते हैं, उससे p और q निकालते हैं, और फिर जो पूछा है वो निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। p अगर निकालना है तो -3 टाइम्स m1 + m2, है ना। सो -3 टाइम्स m1 + m2, m1 + m2 मतलब 1 + 2/3, और इसका क्या करना है, -3 टाइम्स, ये क्या होगा सर, p। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अच्छा सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हो इसे और सिंप्लीफाई करना, तो देखो ये क्वेश्चन और आसान बन सकता है। आपसे अल्टीमेटली क्या पूछा जा रहा है, मैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को यहीं रोकता हूँ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, p + q, आपसे p + q पूछ रहा है ना वो। आप बात समझो, यहाँ पे p और यहाँ पर q है, मैं यहीं पर p + q निकालना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, बहुत काम की बात आपको दिखेगी। इस वाले पार्ट को तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। मैं कह रहा हूँ आप एक्चुअली घुमा फिरा दे रहे हो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर रहे हो तो। क्यों सर, क्योंकि समझना बात को, जब आप p + q निकालने जा रहे हो सर, जब आप p + q निकालने जा रहे हो तो p कितना है सर, p है -3m1 -3m2, है ना। और q कितना है सर, सर q है +3m1, है ना, और -3/m2। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं आपको कहाँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये और ये कैंसिल, आपको दिख रहा है। तो सर -3 अगर आपने कॉमन लिया तो p + q कितना आता है, p + q आता है -3 कॉमन लेते ही m2 + 1/m2। ये कितना आता है, m2 + 1/m2 का -3 टाइम्स। क्या आपको बात समझ आई? तो m2 कितना है सर, m2 है 1 + 1/1 और इसका -3 टाइम्स, तो 1 + 1 2, 2 × 3 -6, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से ये आपकी आती है p + q की वैल्यू, क्योंकि m1 की ज़रूरत ही नहीं है ना सर, m1 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधे m2 से काम हो जा रहा है। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? मतलब m1 एक्चुअली निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है, हमने जो निकाला निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं वापस आपसे बात करूँ किस बारे में सर, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आई थिंक m2 ही था, है ना, m2 ही रखना था ना सर। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं निकालूँ तो देखो m2 से क्या निकाल लूँगा, m2 + 1/m2, तो हो जाएगा -3 टाइम्स m2 + 1/m2, तो -2 × -3 दैट्स 6। तो शैल आई से कि सर 6 और -6, यानी क्लियरली आपके आंसर होंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्या सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन समझ आया? और क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ, बिल्कुल भी मुश्किल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है? और क्या आप सभी को रियलाइज़ हो रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली वर्कआउट किया जा सकता है? सर सारी बातें समझ आई, तो क्या अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करें? ये रहा आपके सामने। सर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए। वो बोल रहा है 2 पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैव द इक्वेशन। आप ध्यान से देखो भाई, आप प्लीज ध्यान से देखो, ये वापस आपके सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो y² xy x², मतलब वापस ओरिजिन से पास होती है। और इसे भी देख लो, इससे भी देख लो, इससे भी ध्यान से देख लो, ये भी आपकी ओरिजिन से पास होती है। मेरा कहना है कि अगर आप इसे इतना ही देख लें तो ही आप आसानी से क्वेश्चन वर्कआउट कर लेंगे, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे वर्कआउट कर लेंगे। सर इस तक पहुंचना है ना, इससे निकाल देंगे। बीच में क्या क्लू है, 1 लाइन विल बी कॉमन अमंग देम, मतलब इसमें और इसमें एक लाइन कॉमन है। ठीक है सर, पहले इसे देखते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y², है ना,
देखो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर में वेरिएबल मान के, मतलब वाई स्क्वायर, वाई में इसे क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ, तो वाई में अगर क्वाड्रेटिक माना तो प्रोडक्ट चाहिए -12 और सम चाहिए +1। प्रोडक्ट चाहिए -12 है ना, और सम चाहिए +1, तो 4 × 3 12 और 1 बन जाएगा। लेकिन कैसे, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 4xy -3xy है ना -12x²। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कैसे किया मैंने, सुनना, मैंने इसे ट्रीट किया y में एक क्वाड्रेटिक, y² प्लस xy -12x², तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था -12x² × 1 यानी -12x², और सम चाहिए था +x, सम चाहिए था +x, मतलब वो y तो वेरिएबल है। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्ट्राइक कर रही है क्या? इससे क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाता है y + 4x, सही लिख रहा हूँ क्या? यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था y, और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे ताकि आपका y + 4x बन जाए, आई थिंक -3x, तो ये बन जाएगा y -3x। तो ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये आपकी वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, कौन कौन सी, एक तो y = -4x और एक y = 3x। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक आपकी मदद कर दी है। अब आपको बस ये पता करना है कि इनमें से जो वो एक इक्वेशन है वो इस लाइन के साथ, जो दूसरी इक्वेशन आपको दी है उसके साथ कॉमन है, और अगर वो कॉमन है तो वो किस तरीके से चीज़ें निकाल कर आपको देगी, इस बारे में आपको सोचना है। एक बात बस मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, एक बड़ी सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ से ये सोच सकता हूँ कि देखो अगर मैं x को यहाँ लाऊँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि सर y/x यहाँ पे क्या होगा -4, और यहाँ पे अगर x कॉमन लाऊँ तो y/x यहाँ पर क्या होगा 3। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस 2 मिनट ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को काफ़ी स्मार्टली हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सुनना, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x² से डिवाइड करूँ LHS और RHS में, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x² से डिवाइड करूँ LHS और RHS में, तो ध्यान से देखना, x² यानी a, यहाँ पे x² से कैंसिल किया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2h, x से कैंसिल तो ये बचेगा y/x है ना, प्लस b तो रहने दीजिए, और ये हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर, y/x का होल स्क्वायर। बहुत दिक्कत हो रही है क्या इधर समझने में? अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं इसे थोड़ा अलग ही लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो इक्वेशन क्या है, सुनना, इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। मैं आपसे कह रहा हूँ इस इक्वेशन को x² से डिवाइड करो, x² और x²। आई होप आपने मन में सोचा होगा, सब बच्चा ही लिखेगा कोई, आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो ये क्या बचा a, ये बचेगा 2h, एक x से एक x कैंसिल तो ये बचेगा y/x, समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, प्लस ऑफ कोर्स कितना, ध्यान से देखिए y² सो b टाइम्स है ना, y² कितना होगा, जल्दी बोलो, y/x का होल स्क्वायर = 0। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि y/x मुझे पता है, y/x मुझे पता है, y/x मुझे पता है। ऑप्शंस को देखो तो एक बार ट्राई करते हैं -4, एक बार y/x की वैल्यू -4 ट्राई करते हैं, तो ये है a, ये है प्लस -4 × 2, तो -4 × 2 कितना, -8h, -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा +16b = 0। तो एक कंडीशन तो ये रही होगी कि अगर उनमें से एक लाइन कॉमन है तो कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, या फिर y/x की वैल्यू है 3, y/x की वैल्यू है 3, और वो अगर मैंने यहाँ रखा तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 6h, और 3 का स्क्वायर 9, तो +9b = 0। और इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं बिना घबराए, बिना हैरान परेशान हुए। कुछ गलती तो नहीं की हमने? आई थिंक ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर लग जाए तो आपकी इक्वेशन में एक लाइन जो होगी इसमें और इसमें वो कॉमन होगी, वो सेम होगी। तो पहली कंडीशन क्या थी सर? पहली कंडीशन थी a -8h + 16b यानी ऑप्शन बी, और दूसरी कंडीशन है a + 6h + 9b, a + 6h + 9b मतलब ऑप्शन डी। तो आप कौन कौन से दो ऑप्शंस मार्क करेंगे? आई थिंक आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। क्या सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ आया, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के? आई होप बड़ी सिंपल सी, आसान सी, सॉर्टेड सी ये बातें जिनमें कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
अच्छा सर, इन सारी बातों के साथ अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन है भाई, ये हैं आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। आई होप अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंसेप्ट बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से, और आप इस कंसेप्ट को कंसोलिडेटेड मैनर में रिवाइज करते हुए चल रहे हो। और आई होप अब कुछ क्वेश्चंस तो होने लगे हैं। ऑफ कोर्स ये जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इनमें आपकी एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इस टॉपिक को लेकर। और स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिंगेज बुक के थ्रू आपको ये IIT जेईई मेंस और एडवांस की, है ना, कंप्लीट थरो कॉम्प्रहेंसिव जो तैयारी करवाई जा रही है। अभी फिलहाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, फिर कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब चीज़ हम बहुत डिटेल्ड मैनर में करेंगे। और यहाँ पर ये अश्योरेंस हम आपको देने की कोशिश करें कि पूरी तैयारी आपकी है फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है भाई साहब, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है। अगर आपको नोट्स के लिए एक्सेस चाहिए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा। इस PDF को ज़रूर सेव कर लीजिए स्टूडेंट्स। इस PDF से आपको हमेशा PDF मतलब सॉरी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिए। प्लेलिस्ट को सेव करने का तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT जेईई मेंस एंड एडवांस ऐसा एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसे ओपन करिए और ये प्लेलिस्ट अपने अकाउंट में प्लस बटन से सेव करके रख लीजिए। आप हमेशा सिंक में रहेंगे, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इन वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि इस मॉड्यूल को, जो कि आपको IIT जेईई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सके। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ और लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करके हम शुरू करेंगे सर्कल्स। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।